हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग शुरू होता है 3:30 बजे से। और आज हम जा रहे हैं हमारे 3 बीघा खेत पर। उसमें हमने कल खाद छांटा था और उससे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, ग्रेड पे, लाइट के, क्योंकि गांव में लाइट नहीं आ रही है। ये देखो अंधेरे में पड़े हुए हैं, ये देखो एक। तो पहले जाएंगे कहाँ, ग्रेड पे। लाइट नहीं आ रही है भाई साहब, उससे पहले, उसके बाद फिर चलेंगे खेत पर। चलते हैं ग्रेड पे, क्योंकि वहाँ पे डीपी वगैरह फॉल्ट हो गई भाई, डीपी वीपी उड़ गई। चल के दिखाता हूँ वहाँ पे। बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। इस जगह लगा रहे हो भाई। तेल हो गए हैं यार। हमारे गांव में नहीं आ रही है पिछले 8 दिनों से लाइट, बिजली नहीं आ रही है लगभग 25-26 तारीख से। तो कल जाकर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे पाटेड़ा ग्रेड पंचायत है पाटेड़ा। तो वहाँ का जो ग्रेड है उसका जो मेन ट्रांसफार्मर है वो उड़ चुका है। पिछले 8 दिनों से कोई लाइट नहीं आ रही है। कल जाकर लगभग 400-500 लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है वहाँ पे। फिर जाके प्रशासन एक्शन में आया है और ट्रांसफार्मर को जोड़ा जा रहा है। ट्रांसफार्मर तो आ गया तभी जयपुर से लोड होके, उसके दूसरे दिन ही ट्रांसफार्मर यहाँ ग्रेड पे आ गया था, लेकिन प्रशासन एक्शन में नहीं था और उसे लगा नहीं रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, जो 12 डिस्ट्रिक्ट में पानी जाता है हमारे गांव से ही जाता है, और जो पाटेड़ा प्लांट है जहाँ पे फिल्टर प्लांट है वहाँ पे पानी फिल्टर होता है और वहीं पे ग्रेड है। तो यहाँ से हमने पानी बंद कर दिया। तो 12 में सप्लाई रोक दी हमने पानी की। PWD की लाइन है, वो पानी रोकते ही और प्रशासन एक्शन में आ गया और वो ट्रांसफार्मर अभी जमा रहे हैं। बड़ा ट्रांसफार्मर है जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। और पिछले 8 दिनों से लाइट नहीं आ रही है। तो कल जब धरना प्रदर्शन किया गया तो लगभग 11-12 बजे तक धरना प्रदर्शन किया और 12 वाली लाइन से हमारी लाइट जोड़ी गई। और फिर जाकर आज जाके उस ट्रांसफार्मर को लोग जमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, 8 दिनों से कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही थी। ऐसे ही इधर उधर से फ़ोन वगैरह चार्ज कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, मतलब ऐसे ही। और पता नहीं आज भी आ जाए या नहीं आए, सुबह तक होगा काम तो मुझे ऐसा, क्योंकि बड़ा ट्रांसफार्मर में 2 ड्रॉ से चढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो ये थी कुछ आज की कहानी। और अगर हम कल भी धरना प्रदर्शन नहीं करते, 400-500 लोग मिलके, इधर 4-5 गांव हैं जो पाटेड़ा पंचायत में आते हैं और उस पंचायत के ग्रेड से सबको लाइट मिलती है। तो अगर धरना प्रदर्शन नहीं करते तो इसी काम को महीना भर लगता। महीना भर से लिख के ले लो, लाइट आती ही नहीं। महीना भर तक ये काम डिले होता और महीने भर से यहाँ के लोग जो 4-5 गांव हैं, ऐसे ग्रेड पे तो कम से कम 7-8 गांव हैं, 7-8 गांव ही परेशान होते। लगभग 8 दिन से तो परेशान हो ही रहे हैं और अभी और होना पड़ता। तो आज जाके वो काम हो रहा है दबाव बनाने पर। बगैर दबाव के कोई काम नहीं होता। ग्रेड की ऐसी कंडीशन कर रखी है कि उसका बेस ही नहीं है, वहाँ पे हेडर तक जा ही नहीं पा रहा है, वहाँ पे बैठ जा रहा है। जो उसका नीचे का बेस बनना था ग्रेड का वो नहीं बनाया, उसके पैसे खा गए, सब चोर हैं, सुविधा के नाम पे कलंक है। तो आज जाके आशा है सुबह तक लाइट आ जाएगी। बाकी चलते हैं अब अपने 3 बीघा पे। 3 बीघा का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों आ चुके हैं अपने 3 बीघा पर और इसमें दे दिया है खाद वगैरह सब कुछ। फर्स्ट वाला खाद है वो लग चुका है इसमें। 5 बीघा की शादी कल हमने इसमें भी खाद दे दिया।
कल मैंने आपको बताया था, कल खाद दिया था हमने इसमें 5 बीघा में और इस 3 बीघा में, दोनों खेतों में खाद दे दिया। और उसका जो खर्चा बैठा था वह बैठा था 6310 रुपये। और इसमें भी लगभग 2 कट्टे यूरिया के और 1 कट्टा DAP, 1 बोतल नैनो यूरिया और 1 बैग 5 किलो का सागरी का नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जो इनका टोटल मिला के बैठता है 3 बीघा का खर्चा, 5 बीघा का था 6310 और इसका बैठता है वह है DAP का 1350, 2 यूरिया, तो 2 यूरिया का बैठता है 270 के हिसाब से 540 रुपये। 540 यूरिया के, 1300 1350 रुपये DAP के, कितने हो गए? उसमें 600 रुपये की नैनो यूरिया की बोतल, तो ये हो गया 2520। अब 2520 के बाद में 5 किलो का बैग था सागरी का, जो उसमें ब्लैक काला कलर का खाद निकलता है। तो 2520 प्लस 500 यानी कि 3020 रुपये का हमारा इसमें 3 बीघा में खर्चा बैठा है। और 5 बीघा में 6310 और 3020 इसमें, तो टोटल दोनों खेतों का मिला के जो हमारा फर्स्ट, अभी एक बार और डलना है खाद, ये तो फर्स्ट वाला खाद है, फर्स्ट में जो जाता है, अब एक बार और जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला खाद है इसका खर्चा बैठा है अपना 8 बीघा का 3020 प्लस 6310, यानी कि हमारे जो फर्स्ट खाद का जो बेटा है खर्चा वह बेटा है 9330 रुपये। और ये सिर्फ अभी फर्स्ट वाला खाद है, 5 बीघा में दे दिया, ये 3 बीघा में भी कल ही हमने साथ के साथ ही दे दिया था। मैंने इसका दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर मैं दिखा भी नहीं पाता, क्योंकि दिखा तो सकता हूँ लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर वो अपलोड होने में सब में उसको दिक्कत होती है। अपना मोबाइल थोड़ा छोटा है, तो 9330 रुपये अपना फर्स्ट खाद का खर्चा है इसमें। इससे पहले 3400 रुपये पर बीघा का हिसाब से पौधे का खर्चा था। मैं सबको एंट्री कर रहा हूँ, जितना खर्चा होता है सबको एंट्री प्लस हमारी मेहनत। अब इसमें 3 कट्टे दिए तो ये तो सिर्फ 3020 रुपये तो सिर्फ खाद के हैं, इसमें फेंकने के लिए मजदूर जो लगता है वैसे हमने फेंका है, तो 3 कट्टों के 300 रुपये वो भी जोड़ो आप, तो कितने हो गए? 630 रुपये हो गए। 9630 रुपये ये खर्चा बैठा है अपना फर्स्ट खाद का। अभी सेकेंड और जाएगा तो उसमें और दवाई वगैरह डलेगी तो बस लमसम 10-12 हज़ार रुपये जाएगा। और इनका सबका जो लेते हैं जिस दुकान से, इनका पेमेंट लास्ट में होता है। कहाँ पे? लास्ट में होता है जब फसल बिक जाती है, उसके बाद इन जितने भी सामान आते हैं, खाद बीज दवाई, इन सब का पेमेंट बाद में होता है। वहाँ तक तो इनका ब्याज ही चलता है भाई, सबका ब्याज चलता है। ये रहा भाई अपना 3 बीघा खेत, ये 3 बीघा खेत है। यहाँ पे मोरी है पार, यहाँ से पानी दे देते हैं, यहाँ से खोल देते हैं, इस दोरे में पानी आता है। बार तो हमने दे दिया है खाद, अब एक बार और देना पड़ेगा पूरे 8 बीघा में। 8 बीघा में एक बार लग चुका है और 8 बीघा में एक बार फिर से देंगे। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। फर्स्ट खाद का हमने जो खर्चा है वो आपको बता दिया। लाइट आने का करते हैं इंतज़ार। आज का तो ऐसे ही रहेगा, मोबाइल वगैरह भी चार्ज करना है। और अपनी जो ओला है स्कूटी, उसमें भी बैटरी डाउन हो चुकी है भाई, लगभग 3-4 दिन हो गए उसे भी चार्ज लगाएं, तो उसे भी चार्ज लगाना पड़ेगा। ये है दोस्तों नहर, इसमें पानी आ रहा है, अभी बंद कर रखे है और यहाँ से जा रहा है ये नाला सीधे हमारे खेत पर। वहाँ पे ये हमारा खेत है, इसके ऊपर वाला, इसमें पानी चला जाता है इससे। तो ये रही दोस्तों अपनी ओला, ये है कुछ यहाँ का सीन। ये नहर, ये है भाई अपने खेत, और ये रही अपनी ओला, इसको भी चार्ज लगाएंगे भाई। तो चलते हैं घर पे और आज के वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार चीज़ के साथ। बाय बाय।